भारत सरकार द्वारा पारित 3 काले कानून, जिनको किसानों ने ये मानते हुए कि ये हमारे लिए, हमारे हक में ना होके, हमारे फ़ायदे में ना होके, हमारे लिए डेथ वारंट साबित होंगे, उसके विरुद्ध हमारे किसान भाइयों ने विभिन्न किसान संघर्ष समितियों के अधीन अपना संघर्ष शुरू किया। वे लोग चलकर टीकरी बॉर्डर पे आके भारत सरकार ने दिल्ली में एंट्री बंद कर दी, उन्होंने डेरा डालना पड़ा। डेरा डालने के बाद में यहाँ किसानों ने संघर्ष शुरू किया। हमारे राठी खा परनाला, हसनपुर परनाला के गांव, जो कि बहादुरगढ़ के चारों तरफ फैले हुए गांव हैं, जिन्होंने चारों तरफ से बहादुरगढ़ की सीमाएं लगती हैं, उनके क्षेत्र में, उनकी भूमि में, उनकी जगह पे उन लोगों ने अपने डेरे डाल दिए। हमारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया, हमारे समाज ने ऐसा माना, जो राठी खाप से संबंधित 6 गांव हैं हमारे बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से संबंधित, उन्होंने ऐसा समझा कि ये जो लोग, जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग सभी किसान हैं, इस संघर्ष में हमने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो भाइयों की मदद हम कर सकते हैं किसी तरीके से, चाहे वो खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, टॉयलेट बाथरूम की, पानी की और दवाइयों की, जो भी हम मदद कर सकते हैं वो मदद हमने करनी चाहिए। इस संदर्भ में हमारे खाप ने 10 तारीख को एक बैठक बुलाई, 12 तारीख को हमने परनाला में एक बैठक की और ये फैसला लिया कि भाई लगातार ये सारी सुविधाएं इन भाइयों को प्रदान की जाएं और इनमें दूसरे तरीके से भी संघर्ष में इनका हाथ बटाया जाए। वहाँ से हमने 13 तारीख को आके इकट्ठे होके संघर्ष स्थल पे जाके अपना समर्थन दिया। वहाँ जाके हमने अनाउंस किया कि हर तरीके से जो भी आदमी किसी तरीके की मदद ज़रूरत है, हम यहाँ पे लोकल बैठे हैं, हमें बताएं। हम अपने टेलीफोन वहाँ लिखवा के आए, सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने नंबर वहाँ पे दिए। हम ये कह के आके 14 तारीख से हमारे लोगों ने फैसला लिया, राठी खाप ने फैसला लिया कि भाई लगातार खाने पीने का एक लंगर यहाँ पे चलेगा। जो नीडी ज़रूरतमंद आदमी है, जो किसान संघर्ष में साथ ले रहे हैं, उनको लगातार हम खाना खिलाएंगे। उसके लिए जो ज़रूरी फंड थे, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके इकट्ठे किए और उसी दिन से 14 दिसंबर से हम लगातार ये भंडारा चला रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। किसानों के हर तरीके से, इससे पानी का, टॉयलेट बाथरूम का है, दूसरा भी जो प्रबंध है, हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब ये मानते हुए ये समझा गया था कि भाई ये काले कानून कैसे हैं, लोग पूछा करते हैं। सबसे बड़ी बात किया है, हम लोगों ने बैठ के फैसला किया, समझा गया कि भाई विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा बात है पब्लिक का विश्वास। जो संबंधित लोग हैं, जिन लोगों पे वो प्रभाव पड़ रहा है, उन लोगों का इस बात पर कोई विश्वास है कि नहीं है, ये जो कानून बने हैं, उन्होंने ये मान के कि ये गलत है। तो ये एक बड़ा प्रिंसिपल है किसी बात का ठीक होने का, कि वह एक बहुत बड़ा सा मेन यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई वो चीज़ फेयर होने के साथ साथ फेयर प्रतीत भी होनी चाहिए। जो कानून लागू किए गए, अगर ये फेयर थे, लेकिन ये फेयर प्रतीत नहीं होते हैं। इनका लागू करने का तौर तरीका था, जबकि पूरा देश लॉकडाउन की ज़िंदगी जी रहा था, हर तरीके की आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल पूरी क्रियाएं बाधित थी, सबको बंद करके, ताले में बंद करके बिठा रखा था। उस समय में अध्यादेश लाकर इन कानूनों को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस तरीके से इनका विश्वास किसी भी किसान भाई पे विश्वास नहीं बनता है। ना बनते हुए लोग लगातार उसी दिन से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा राठी खाप पिछले 14 दिसंबर से लगातार लोगों की सेवा कर रहा है और जब तक ये संघर्ष रहेगा, इनके साथ हर तरीके से कंधा मिलाकर हम इनका साथ देंगे और लगातार ये भंडारा, खाने पीने का, दवाई का, पानी का प्रबंध इनके लिए हम करते रहेंगे। आज जैसे बात हुई बीच में, 26 तारीख का एक ड्रामा हुआ, सरकार ने मिलके किया, उसमें बदनाम करने की कोशिश की गई कि भाई किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। उसमें कुछ लोगों ने, जो किसी विशेष पार्टी से प्रभावित थे, किसी विशेष पार्टी के हुक्म से जाने में अनजाने में, उन लोगों ने जाके ऐसी कोशिश की गई कि भाई ये लोग यहाँ से हट जाए, छोटा मोटा एक कोशिश की गई। हमारे लोगों ने, जो किसानों के हिमाती नौजवान थे, किसानों के हिमाती दूसरे प्रतिनिधि थे, उनको जाके रोका गया और उसके बाद समाज ने उस बात पर बहुत सीरियस व्यू लिया, बहुत सख्ती से उस बात को समझा जाना और उन लोगों को बुला के, ताकि उनको बताया जाए कि भाई आगे से ये पहली और आखिरी बात है जो हुआ है। उनको बुला के हमने अपनी सभा में, अपनी बैठक में, हमारी जो राठी खाप की आम सभा थी, सबके सामने बुला के ये बात कही गई। उन लोगों ने ये मानी कि जाने अनजाने में
कोई बात हुई, हालांकि हमने कोई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं किया। वहाँ पे गए थे, बैठक की थी, ज्ञापन संबंधित कोई बात नहीं। अगर उसके बावजूद भी समाज उसको गलत समझता है तो उसमें खेद व्यक्त करते हैं और आगे से एकमत होके राठी खाप हम इस मार्ग से मदद करेंगे और हमारी कोई जरूरत पड़ी तो हम किसी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे। मैं वही बात मैंने आपको पहले कहा है, जो किसानों के जो गए थे उन लोगों ने कहा है। एक तो बात ये थी कि हमें इस बारे में खाप का फरमान नहीं था कि तुमने इसके बारे में कहीं और नहीं जाना है। हम तो हर तरीके से हिस्सा लेते रहते हैं, हम भी किसान हैं, किसानी हमारा पहला काम धर्म है। उसके बाद दूसरी बातें हैं अनजाने में चले गए, उसके लिए अगर भाई खाप गलत समझती है तो उसके खेद व्यक्त करते हैं और हमें समाज से माफी मांगने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है। आगे से ऐसा नहीं होगा। जिंदाबाद 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 हमने लगातार ये लंगर हमारा चलता है। ऐसा मैंने बताया पिछली 14 दिसंबर से हम सब किसान भाइयों को लंगर से यहाँ हमारा भंडारा जो है वो हैं और सारे लोग उस बारे में ये बात मानते हैं कि जो हमारा फर्ज बनता है उसको पूरा करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।